मोबाइल का दुरुपयोग स्कूल में पढ़ाएंगे मोबाइल के नुकसान, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में भी इस पर बात। प्रदेश में बच्चों को मोबाइल के अत्यधिक उपयोग और नशे से बचाने के लिए राज्य सरकार ने पहल प्रारंभ कर दी है। समाज कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग इस बारे में मिलकर काम करेंगे। बच्चों के मोबाइल को लेकर नई शिक्षा से स्कूलों में कुछ नया करने पर विचार चल रहा है। इसमें क्लास में बच्चों को स्क्रीन टाइम को लेकर चैप्टर भी पढ़ाया जा सकता है। मोबाइल से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जाएगी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी इस बारे में प्रमुखता से बात होगी। एससीईआरटी और डाइट को इस बारे में प्रशिक्षित करने और उनके द्वारा शिक्षकों को ट्रेन कर रहे इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की योजना बन रही है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण आयोग ने हाल ही में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को आयोग की सालाना रिपोर्ट सौंपी। इसमें भी बच्चों द्वारा मोबाइल के उपयोग को लेकर चिंता जताई गई है। इसके पहले सभी जिलों से मोबाइल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए वर्क प्लान और सुझाव मंगवाए गए हैं। अब तक दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जगदलपुर, नारायणपुर, जशपुर, सरगुजा, जांजगीर, बस्तर, बेमेतरा और राजनांदगांव आदि जिलों ने काम प्रारंभ कर दिया है। इन पर राज्य स्तरीय प्लान बनाने के लिए मंथन चल रहा है। यूनिसेफ ने भी इस बारे में चिंता जाहिर की है। यूनिसेफ ने प्रदेश के प्रमुख लोगों के साथ चिंतन कर सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। स्कूलों में होंगे विशेषज्ञों के व्याख्यान। कार्य योजना में जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका, पालकों की स्कूलों में सभा करवाना, शिक्षकों को ट्रेन करना, स्कूलों में विशेषज्ञों के व्याख्यान करवाना, स्कूलों में कलात्मक व सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ाना, सरकारी कार्यक्रमों, कैंपों, जागरूकता शिविरों व किसान सम्मेलनों में लेक्चरों के दौरान मोबाइल की भयावहता बताना आदि शामिल है। हालांकि अब तक मोबाइल के उपयोग को लेकर दंडात्मक पेनल्टी या जुर्माने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कोरोना काल में बड़ी लत, कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद थे, तब बच्चों की पढ़ाई बर्बाद न हो इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुनकर इस समस्या का समाधान किया गया था। तब बच्चों के हाथों में बड़ी संख्या में स्मार्टफोन आ गए थे। उसके बाद ये प्रवृत्ति बढ़ गई। इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। मोबाइल बच्चों के लिए नशा बन गया। माता पिता द्वारा मोबाइल जब्त कर लेने पर दुखद घटनाएं भी सामने आई। बच्चों को खाना खिलाने में भी नन्हों को मोबाइल का लालच दिया जाने लगा। अब ये सामने आ गया है कि मोबाइल के फायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। क्या कहते हैं वैज्ञानिक व डॉक्टर। मोबाइल से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण से दिमाग सुस्त और निष्क्रिय होता है। बच्चों का व्यवहार विचलित होने लगता है। मोबाइल को काफ़ी वक्त से दिनचर्या अव्यवस्थित होने से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। मोबाइल लेकर एक स्थान पर बैठे रहने से शारीरिक क्षमता प्रभावित होती है। मोबाइल के देर रात तक उपयोग से नींद भी पूरी न होने से चिड़चिड़ापन आता है। मोबाइल से बच्चे वास्तविक दुनिया से दूर होकर वर्चुअल दुनिया में रहने लगते हैं। अनावश्यक चैटिंग से भ्रम तो होता ही है, मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। पेन या पेंसिल से लिखने की कला का ह्रास होता है। सामाजिक जीवन शैली जैसे मिलना जुलना, सामूहिक कार्यक्रमों व त्योहारों में शामिल होना प्रभावित होता है। पुस्तकों को पढ़ने की रुचि कम हो जाती है। बच्चों को मोबाइल फ़ोन से बचाना चाहिए। जब तक वे समझदार न हो जाए, माता पिता को भी इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हम मोबाइल पढ़ाई के लिए देते हैं लेकिन वे दुरुपयोग करते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री। हम शासन स्तर पर इस पर योजना बना रहे हैं। स्कूलों में इस पर अभियान चलाने पर विचार कर रहे हैं। जो भी प्रयास होंगे हमारा विभाग करेगा। लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री। उपाय, माता पिता और परिवार के सदस्य बच्चों को ज़्यादा वक्त दें। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार खिलौने दें। बच्चों को घर के दैनिक कामों, त्योहारों में सजावट, छुट्टी के दिन साफ सफाई आदि में लगाएं। ऐसी दिनचर्या तय करें कि बच्चों के पास मोबाइल के लिए कम समय हो। बच्चों को खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहित करें। परिवार में कैरम, सांप सीढ़ी, लूडो, शतरंज जैसे खेल खेलें। कला, संगीत, साहित्य के प्रति प्रोत्साहित करने से साधन उपलब्ध कराएं। मोबाइल का कम उपयोग कर परिजन स्वयं उदाहरण पेश करें।